जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो जनपद की ये चंपावत जनपद की जो सीरीज है, जनपद सीरीज के अंतर्गत आज हम इस चंपावत जनपद में अलग अलग बुकों से जो मटेरियल है वो कलेक्ट किया गया है। आपको वीडियो से देखने से पता चल जाएगा। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और आपको अच्छे से इस चंपावत जनपद में जो भी चीज़ें होंगी सारी कवर कर दी जाएंगी। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन से पहले ये शॉर्ट ट्रिक है, इसका जहाँ पे प्रयोग होगा मैं आपको बता दूंगा। बालेश्वर कांतेश्वर नौ ढूंगा, हिंगला रानी एक हाथ ले लिया, बाणासुर मायावती देवी धुर्रा देख, पंचेश्वर रुद्रेश्वर श्यामा ताल गया। ठीक है, अगर याद कर लोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। जहाँ पे टाइम मिलेगा वहाँ पे जहाँ पे जरूरत होगी मैं इसको वहाँ पे समझा दूंगा। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, चंपावत की स्थापना कब हुई थी। जीरो से चलेंगे, किसी ने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा उससे मतलब नहीं है। तो दोस्तों कब हुई थी? 15 सितंबर 1997 को हुई थी चंपावत की स्थापना। अब दोस्तों यहाँ ये तो हर किसी को पता होगा, इसके साथ दो जनपदों की और स्थापना हुई थी। किस किस की? रुद्रप्रयाग की और बागेश्वर की। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि चंपावत को किस जनपद से पृथक किया गया था। तो दोस्तों किस जनपद से पृथक किया गया था? तो पिथौरागढ़ जनपद से पृथक किया गया था। किससे? पिथौरागढ़ जनपद से पृथक किया गया था। और चंपावत की स्थापना किसने की थी? तो चंद शासक किसने की थी? सोमचंद ने की थी, जिसे चंद वंश का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हो रखा है, किस डोटी शासक ने चंपावत को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों वो कौन सा क्या था? डोटी शासक था जिसने चंपावत को क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों वो डोटी शासक कौन था? वो था वामदेव। कौन था? वामदेव था। तो दोस्तों अगर आपने चंद वंश पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि जो सोमचंद था, सोमचंद क्या था? चंद वंश के अधीन शासन करता था। ठीक है, चंद वंश के अधीन शासन करता था। और किस, अगर पूछा जाए किस चंद शासक के अधीन कार्य राज करता था, तो जयदेव मल के अधीन कार्य करता था। क्योंकि ये जो क्या थे? डोटी शासक थे, क्या थे? मल वंश से संबंधित थे। तो ये क्या करता था? जयदेव मल के अधीन कार्य करते थे ये। ठीक है, और जो डोटरी राजा थे वो क्या कहलाते थे? मल वंश के थे, जिन्हें क्या कहा? रेखा या राय कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चंपावत को क्या नहीं कहा जाता है। दोस्तों इनमें से चंपावत को क्या नहीं कहा जाता है? कुमु कहते हैं, सही, बिल्कुल सही बात है। कुमु या काली कुमु के नाम से किसको जाना जाता है? चंपावत को जाना जाता है। ठीक है, अतीत का स्वप्निल नगर भी किसको कहते हैं? चंपावत को कहते हैं। कुमाऊं का प्रथम नगर भी किसको कहते हैं? दोस्तों चंपावत को कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है? उत्तर का वाराणसी नहीं कहा जाता है, क्योंकि जो उत्तर का वाराणसी है वो बागेश्वर को कहा जाता है। इससे पहले हम बागेश्वर जनपद को कवर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन चंपावत के संबंध में असत्य है। दोस्तों इनमें से वो कौन सा कथन है जो चंपावत के संबंध में असत्य है। चंपावत में 4 ब्लॉक हैं। ठीक है, चंपावत में तहसीलों की संख्या क्या है? 5 है। विधानसभा सीटें 2 हैं। और क्षेत्रफल में इसका क्या है दोस्तों? 12वां स्थान है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि जो इसका क्षेत्रफल में है वो क्या है? 13वां स्थान है। और इसका क्षेत्रफल हमेशा याद रखना दोस्तों 1766 किलोमीटर स्क्वायर है या वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 1766 वर्ग किलोमीटर क्या है? इसका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल में 13वां स्थान है। सबसे छोटा जनपद क्या है? चंपावत है। बाकी 4 ब्लॉक हैं, 5 तहसील हैं और 2 विधानसभा क्षेत्र स्थित हैं। इनमें से कोई भी सीट आरक्षित सीट यहाँ पे क्या है? नहीं है। अगला क्वेश्चन, हर्षदेव होली हो रखा है, हर्षदेव ओली का जन्म हुआ था। दोस्तों हर्षदेव ओली का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो हर्षदेव ओली का जन्म हुआ था दोस्तों, यहाँ पे इनमें से कहाँ पे हुआ था? हर्षदेव ओली का जन्म लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, देवीधुरा, इनमें से कोई भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि किसी के समीप नहीं है। इनमें से जो हर्षदेव ओली का जन्म हुआ था खेती खान के समीप हुआ था। खेती खान चंपावत में हुआ था। कहाँ पे? खेती खान चंपावत में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1890 में हुआ था। कब हुआ था? 1890 में खेती खान चंपावत में हुआ था। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? काली कुमाऊं का शेर या उत्तराखंड का मुसोलिनी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि काली कुमाऊं का शेर या उत्तराखंड का मुसोलिनी किसे कहा जाता है, तो हर्षदेव ओली को कहा जाता है। और मैंने कहा इनका जन्म 1890 में खेती खान में हुआ था। तो दोस्तों जो खेती खान ताम्रपत्र पढ़ा होगा आपने चंद वंश में, वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित था भारती चंद से। और भारती चंद के दूसरे पुत्र सुजान कुंवर का क्या मिलता है? इस ताम्रपत्र में वर्णन मिलता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, हर्षदेव ओली ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था? तो दोस्तों हर्षदेव ओली ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या किया था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में प्रतिभाग किया था या प्रतिनिधित्व किया था। किसमें? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये 1929 में हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। अगर पूछा जाए जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था, तो हर्षदेव ओली ने चलाया था। और याद रखना कब चलाया था, तो 1929 में इन्होंने लाहौर अधिवेशन में भाग लिया और 1930 में इन्होंने क्या किया, जंगलात विभाग के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन, हर्षदेव ओली को काली कुमाऊं का शेर कहा गया। दोस्तों हर्षदेव ओली को काली कुमाऊं का शेर कहा गया, ये मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन किसमें कहा गया, तो याद रखना शक्ति पत्रिका में कहा गया। किसमें कहा गया? शक्ति पत्रिका में कहा गया, जिसका संपादन 1918 में किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे ने किया था, जब अल्मोड़ा अखबार को लोमश ने बंद कर दिया था। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन कौन थे, ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी एक वीडियो में, स्पेशल वीडियो बना रखा है। कौन कौन थे? वीर बद्री देवी, राम दुर्गा के मन में पूरन मथुरा गई, शॉर्ट ट्रिक थी। अगला क्वेश्चन, चंपावत किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जो चंपावत है वो चंपावती और गटकी घाट ए और बी दोनों के तट पर स्थित है। ठीक है, और अगर पूछा जाए चंपावत का वर्णन किस पुराण में मिलता है, यहीं पे नीचे है वो क्वेश्चन, चंपावत किस पुराण में वर्णित बौद्ध तीर्थ है? तो दोस्तों स्कंद पुराण में वर्णित बौद्ध तीर्थ है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मेला चंपावत जनपद में नहीं लगता है? दोस्तों इनमें से वो कौन सा मेला है जो चंपावत जनपद में नहीं लगता है? तो दोस्तों याद रखना, इनमें से क्या है दोस्तों, मानेश्वर मेला चंपावत में लगता है, देवी धुरा चंपावत में लगता है, गोरा अठावली मेला कहाँ पे लगता है? चंपावत में लगता है, और गणनाथ का मेला नहीं लगता। दोस्तों गणनाथ का मेला चंपावत में नहीं लगता है, बल्कि जो गणनाथ का मेला है कहाँ पे लगता है? आपके अल्मोड़ा जनपद में लगता है। कहाँ पे? अल्मोड़ा जनपद में लगता है। अब मैं अगर यहाँ पे अगर आप शॉर्ट ट्रिक से याद करना चाहो चंपावत के मेलों को, तो कर सकते हो गौरा पूर्णे या गौरी पूर्णा देवी लड़ी माने। ट्रिक क्या है? गौरी पूर्णा देवी लड़ी माने। गौरी से गौरी अठावली मेला किस जनजाति से है? राजी जनजाति से संबंधित है। पूर्णगिरी मेला टनकपुर चंपावत में लगता है। देवी धुरा मेला आषाढ़ी कौथी बाराही देवी मेला। लड़ी धुरा मेला चंपावत में। मानेश्वर मेला पशुओं की पूजा की जाती है, मायावती आश्रम के समीप लगता है। तो ट्रिक है दोस्तों क्या? गौरी पूर्णा देवी लड़ी माने। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर को जरूर करो, आपको ट्रिक के माध्यम से समझाता जाऊंगा। अगला क्वेश्चन, पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज कब की गई? दोस्तों जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा की जो खोज की गई थी वो की गई थी 1993 में। और कितने वर्षीय बालक ने की थी? तो एक 14 वर्षीय बालक ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का चेरा पूंजी कहलाता है। दोस्तों कुमाऊं का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है? सूखी डांग को कहा जाता है। या अगर पूछा जाए चंपावत का कौन सा स्थान है जो अचार के लिए प्रसिद्ध है? तो जो ये सूखी डांग स्थान है वो क्या है? अचार के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, झिंझाड़ ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ? दोस्तों जो झिंझाड़ ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है वो चंपावत से प्राप्त हुआ। कहाँ से? चंपावत से। और अगर पूछा जाए झिंझाड़ ताम्रपत्र का संबंध किससे है? ये मैंने चंद वंश में पढ़ाया था, जगत चंद से संबंधित है। किससे? जगत चंद से संबंधित है। अगर पूछा जाए चंद वंश का स्वर्ण काल किसके कार्यकाल को कहा जाता है? तो जो चंद वंश का स्वर्ण काल है वो भी जगत चंद के कार्यकाल को कहा जाता है। यह गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर विजित करने वाला एकमात्र चंद शासक कौन है? तो वो भी जगत चंद है, जिसने गढ़वाल की राजधानी को जीता था और किसको? पुरिया नैथानी नामक ब्राह्मण को दान दे दिया था, जिसे गढ़वाल का चाणक्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बाराही देवी मेला कब लगता है? दोस्तों जो बाराही देवी मेला लगता है वो रक्षाबंधन के समय लगता है। कब लगता है? रक्षाबंधन के समय लगता है, जिसे आषाढ़ी कौथी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पे लगता है? तो खोली खाड़ दुर्वा चौड़ के मैदान में लगता है देवी धुरा मेला। इसमें पत्थरों का युद्ध होता है, लेकिन 2013 में हाईकोर्ट के फैसले के पश्चात क्या हुआ? इसमें क्या होगा? फूलों और फलों की वर्षा की जाती है। और दोस्तों यहाँ पे जो पाषाण युद्ध होता है, मुख्य क्वेश्चन है कि पाषाण युद्ध जो होता है देवी धुरा मेले में, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो जिम कॉर्बेट की पुस्तक, या पूछा जाए जिम कॉर्बेट की किस पुस्तक में मिलता है? तो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं पुस्तक में प्राप्त होता है। किसमें? मैन ईटर ऑफ कुमाऊं पुस्तक से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
रुक्मणी नौला किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो रुक्मणी नौला है वो आपके चंपावत जनपद में स्थित है। याद रखना ये नौले बहुत परेशान करते हैं। रुक्मणी नौला कहाँ पे है? चंपावत जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, काली नदी की अंतिम सहायक नदी है। दोस्तों जो काली नदी की अंतिम सहायक नदी है वो कौन है? लगिया नदी है। और ये लगिया नदी अंतिम काली की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों याद रखना ये पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत का जो मिलन बिंदु है, यहाँ पे अल्मोड़ा ये ऊपर वाला हिस्सा, ये पिथौरागढ़ और ये चंपावत वाला जो ये हिस्सा है जहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पे एक स्थान है गजार। क्या है? गजार। ये गजार नामक स्थान से निकलती है और मिलती कहाँ पे है? तो चूका चंपावत में मिलती है। कहाँ पे? चूका चंपावत में मिलती है काली नदी से। ठीक है। और काली नदी आपको पता है 252 किलोमीटर सबसे लंबी राज्य की नदी है। अगला क्वेश्चन, चंपावत का गोल आकृति वाला ताल है। दोस्तों चंपावत का गोल आकृति वाला ताल कौन सा है? झिलमिल ताल है। चंपावत का गोल आकृति वाला ताल है। ठीक है। बाकी है श्यामा ताल भी चंपावत में है, कोलीडैक झील चंपावत में है, स्वामी ताल चंपावत में। दोस्तों ये चारों के चारों ताल का क्या है? चंपावत में स्थित है। स्वामी ताल, सूखा ताल, झिलमिल ताल और कोलीडैक झील, ये क्या है? आपके चंपावत जनपद में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शैली में बना है? दोस्तों जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो दोस्तों किस शैली में बना है? ठीक है। दिलवाड़ा जैन मंदिर शैली में बना, अच्छा उत्तराखंड का मंदिर है। तभी का मैंने क्वेश्चन क्या हो गए? दिलवाड़ा जैन मंदिर शैली में बना उत्तराखंड का मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों वो मंदिर है बालेश्वर मंदिर। कौन है? बालेश्वर मंदिर। अब आप पूछो भैया जी बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंद राजाओं ने कराया था। किससे? जगन्नाथ मिस्त्री से कराया था। और इसके पश्चात इन्होंने क्या कर दिया? हाथ काट दिए थे इस जगन्नाथ मिस्त्री के। जैसे ताजमहल के बनाने वालों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे, ठीक है, वैसे इसके हाथ कटवा दिए थे। और सप्तेश्वर मंदिर का सबसे उत्कृष्ट मंदिर पूछे तो वो भी दिलवाड़ा का जैन ये क्या है? उत्तराखंड का बालेश्वर मंदिर है। किसका? सप्तेश्वर का सबसे उत्कृष्ट मंदिर कौन है? बालेश्वर मंदिर है। अगला क्वेश्चन, बालेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? दोस्तों जो बालेश्वर मंदिर है, बालेश्वर मंदिर समूह को राष्ट्रीय धरोहर सूची में शामिल किया गया 1952 में, जिसे मैंने कहा क्या है? जिसकी बनावट दिलवाड़ा के जैन मंदिर के समान है। उस बालेश्वर मंदिर को क्या है? 1952 में क्या किया गया? राष्ट्रीय धरोहर सूची में शामिल किया गया। और अगर पूछे ये बालेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो दोस्तों बेसर शैली में बना है। किसमें? बेसर शैली में बना है। अगला क्वेश्चन, चंपावत में स्थित है। दोस्तों इनमें से चंपावत में कौन सा स्थान स्थित है? बालेश्वर, कांतेश्वर, घटोत्कच मंदिर, उपरोक्त सभी। कुछ घटोत्कच एक छोटा सा मंदिर है, कुछ लोग इसको यहाँ पर नहीं मानते हैं। कुछ बुकों में दे रखा है, कुछ में नहीं दे रखा है, ये याद रखना यहीं पे। अगला क्वेश्चन, स्वामी ताल आश्रम किस ताल या स्वामी विवेकानंद आश्रम किस ताल के किनारे स्थित है? दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद का आश्रम है श्यामा ताल के तट पर स्थित है। कहाँ पे? श्यामा ताल। और श्यामा ताल अभी मैंने ऊपर बताया कहाँ है? चंपावत में स्थित है। अगर पूछा जाए झूला मेला किस ताल के तट पर लगता है? तो श्यामा ताल के तट पर लगता है। या अगर क्वेश्चन पूछा जाए सफेद कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? श्यामा ताल सफेद कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है। जबकि नीले कमल पुष्पों के लिए कौन सा है? बासुकी ताल प्रसिद्ध है, रुद्रप्रयाग टिहरी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक हथिया नौलिया मंदिर का निर्माण किया था। दोस्तों जो एक हथिया नौलिया मंदिर का निर्माण है वो किसने किया था? तो वो जगन्नाथ मिस्त्री ने किया था। ठीक है। जब मैंने कहा था कि बालेश्वर मंदिर के निर्माण के पश्चात चंद राजाओं ने इसके हाथ काट दिए थे, इसके पश्चात ये जगन्नाथ मिस्त्री क्या करता है? अपनी बेटी की सहायता से क्या करता है? एक हाथ नौलिया मंदिर का निर्माण करता है चंद राजाओं के घमंड को तोड़ने के लिए। ठीक है, चंद राजाओं के घमंड को तोड़ने के लिए। अब इसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक जहां पे काम आएगी वहां पे समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन, चंपावत का हृदय कहलाता है। दोस्तों चंपावत का हृदय किसे कहा जाता है? तो लोहा घाट को कहा जाता है चंपावत का हृदय। कत्यूरी काल में अगर पूछा जाए कत्यूरी काल में लोहा घाट को किस नाम से जाना जाता था? तो सुई राज्य के नाम से जाना जाता था। और यही सुई शब्द तुमने सुना होगा जब सोमचंद यहाँ पे आया था। जब सोमचंद यहाँ पे आया था तो वो क्या, लोहा घाट चंपावत में ब्रह्मदेव के दरबार में सुई राज्य में जाता है, जिसकी बेटी चंपा से वो क्या कर देता है? शादी करता है। ठीक है, तो वही लोहा घाट है दोस्तों। सुई राज्य के नाम से किस काल में जाना जाता था? तो कत्यूरी काल में इसको जाना जाता था। ठीक है, या पुराणों में इसे किस नाम से पुकारा गया है? तो लोहगल के नाम से पुकारा गया। किस नाम से? लोहगल के नाम से पुकारा गया है।
ठीक है। और बाणासुर का किला कहाँ है दोस्तों? तो लोहाघाट चंपावत में है बाणासुर का किला, जिसे मारकोट का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मारकोट का किला भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंपावत में स्थित किले हैं दोस्तों, चंपावत में स्थित कौन कौन से किले हैं? बाणासुर का किला है, मारकोट का किला है, ए और बी दोनों। अभी बोला मैंने बाणासुर का किले को ही मारकोट का किला कहता है। और खगमरा किला दोस्तों अल्मोड़ा में है, जिसका निर्माण किसने किया था? भीष्मचंद्र ने किया था। किसने किया था? भीष्मचंद्र ने किया था। कहां पर? अल्मोड़ा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक शांति कहाँ प्राप्त की थी? दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने जो आध्यात्मिक शांति प्राप्त की थी वो मायावती आश्रम में की थी। और अगर पूछा जाए स्वामी विवेकानंद मायावती आश्रम में कितने समय रहे थे, प्रवास किया था, तो 15 दिन प्रवास किया था। कितना? 15 दिन प्रवास किया था। ठीक है। और इन्होंने यहीं पे रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने मायावती आश्रम में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना कब की थी? तो 1901 में की थी। कब की थी? 1901 में की थी। अगला क्वेश्चन, मायावती आश्रम की स्थापना कब की गई? दोस्तों जो मायावती आश्रम की स्थापना थी वो 1899 में की गई। और अगर डेट सहित पूछे तो 19 मार्च 1899 को की गई। कब की गई? 19 मार्च 1899 को की गई। तुम बोलोगे भैया जी किसके सहयोग से की गई? तो स्वरूपानंद के सहयोग से की गई। किसके? स्वरूपानंद के सहयोग से किया गया। और इसके जो प्रथम मायावती आश्रम के जो प्रथम संरक्षक बोलो, अध्यक्ष बोलो, वो भी कौन थे? स्वरूपानंद थे। वो कौन थे? स्वरूपानंद थे। अगला क्वेश्चन, प्रबुद्ध भारती पत्रिका का संपादन कहां से किया गया था? दोस्तों जो प्रबुद्ध भारती पत्रिका का संपादन था वो मायावती आश्रम से किया गया था, जिसकी स्थापना स्वरूपानंद ने 1899 में की थी। और किसने की थी इसकी स्थापना? तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, जिन्होंने यहाँ पे आध्यात्मिक शांति की प्राप्त की थी। और 1901 में क्या किया था? रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी। उन्होंने ही क्या किया था? स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारती पत्रिका का संपादन मायावती आश्रम से किया था। अगला क्वेश्चन, मानेश्वर मंदिर का निर्माण लोहाघाट में किसने किया था? दोस्तों जो मानेश्वर मंदिर अगर पूछा जाए कहाँ है तो लोहाघाट चंपावत में स्थित है। और किसने किया था? तो निर्भय चंद ने किया था, या कहीं पे निर्भय चंद भी लिखा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंपावत में स्थित है दोस्तों, चंपावत में कौन कौन सा है? मगरू धारा है, एबॉट पर्वत है, रानी का चबूतरा है। रानी का चबूतरा, उपरोक्त सभी दोस्तों क्या हैं? ये चंपावत में स्थित हैं। बालेश्वर, कांतेश्वर, नौढूंगा, हिंगला, रानी एक हाथ ले लिया। बालेश्वर से दोस्तों क्या हो जाएगा? बालेश्वर मंदिर। ठीक है। कांतेश्वर से कांतेश्वर मंदिर, नौढूंगा से नौढूंगा घर, हिंगला देवी मंदिर दोस्तों जहाँ क्या है? 4 फीट कुर्मशिला है। रानी का चबूतरा कहाँ है दोस्तों? चंपावत में। और रानी पर्वत अल्मोड़ा में है। याद रखना, रानी का चबूतरा चंपावत, रानी पर्वत अल्मोड़ा। एक हाथ नौला मंदिर कहाँ है? चंपावत में स्थित है। इससे आगे की ट्रिक दोस्तों अगले पीछे आगे बताऊंगा जहां पे जरूरत होगी। अगला क्वेश्चन, पंचेश्वर मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? दोस्तों जो पंचेश्वर है वो काली और सरयू के संगम पर है। काली जो है दोस्तों जास्कर पर्वत श्रेणी के काला पानी व्यास आश्रम से निकलती है। सरयू कहां से निकलती है? बागेश्वर के झुंडी नामक स्थान से निकलती है। ठीक है। 252 किलोमीटर और 146 किलोमीटर दोनों की लंबाई है। और यहीं पे लगता है पंचेश्वर मेला लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है तो दोस्तों किसको? चामू देवता, चौमुहा, शिव सभी। दोस्तों ये सभी हो जाए, क्योंकि चामू देवता को पूजा जाता है, इसी को चौमुहा देवता कहते हैं। किसके अंश के रूप में पूजा जाता है? तो शिव देवता के रूप में पूजा जाता है। और किसके किस लिए पूजा जाता है? पशु रक्षक के रूप में। अगला क्वेश्चन, मीठा रीठा साहिब चंपावत में किन नदियों के संगम पे है? दोस्तों जो मीठा रीठा साहिब है वो चंपावत में लोठिया और रठिया नदी के संगम पे स्थित है। यहाँ पे अगर तुम पूछे कि गुरुद्वारे का निर्माण कब किया गया तो 1960 में गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। और अगर आप बोलें कि मीठा रीठा साहिब में मेला कब लगता है तो बैसाख पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। कब? बैसाख पूर्णिमा को। कब किया जाता है? बैसाख पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, टनकपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों टनकपुर जो है शारदा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? शारदा नदी के तट पर स्थित है टनकपुर। और दोस्तों याद रखना, टनकपुर को बसाने का श्रेय किसको दिया जाता है? मिस्टर टॉल्क को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? मिस्टर टॉल्क को दिया जाता है। टनकपुर का प्राचीन नाम मोस्टली पूछा जाता है क्या है? तो ग्रास्टिंगगंज है। ग्रास्टिंगगंज है। ठीक है।
और दोस्तों यहाँ पे जो काली नदी है टनकपुर चंपावत से क्या होती है, शारदा के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। और अगर पूछा जाए चंपावत में ये क्या था, शारदा नहर का निर्माण कब किया गया, तो 1928 में किया गया था। कब किया गया, 1928 में किया गया। दोस्तों मोस्टली कोशिश है अलग अलग बुकों से मेटेरियल को इकट्ठा करके आपको पहुंचाना। अगला क्वेश्चन, खेती खान का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो अभी मैंने आपको बोला था जो हर्षदेव ओली का जन्म था 1890 में कहाँ पे हुआ था, खेती खान चंपावत में हुआ था। जो खेती खान ताम्रपत्र है किससे संबंधित है, भारती चंद्र से संबंधित है, आगे बता चुका हूं। तो खेती खान का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे है, चंपावत में स्थित है। और अगर पूछा जाए किस सूर्य मंदिर में दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो जो दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है वो किसी खेती खान के सूर्य मंदिर में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का संबंध है। दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है, कालू मेहरा है, जिन्होंने क्या बनाया था, क्रांतिवीर संगठन का निर्माण किया था। क्रांतिवीर संगठन, क्रांतिवीर संगठन के लिए इनको किसने प्रेरणा दी थी, तो वाजिद क्या था यार वो, कोई अली अहमद कुछ है, नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने दिया था। अब वो यहाँ पे क्या था कि संबंध कहाँ से, बिशुंग गांव से संबंधित हैं। कहाँ से, बिशुंग गांव से। और दोस्तों यहाँ पे क्या थे, ये बिशुंग गांव से संबंधित थे कालू मेहरा। वाजिद अली शाह, हाँ याद ऊपर भूल गया था कि जो अवध के नवाब थे, अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने क्या किया था, प्रेरित किया था क्रांतिवीर संगठन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रांतिवीर संगठन से संबंधित नहीं थे। दोस्तों इनमें से वो कौन से व्यक्ति थे जो क्रांतिवीर संगठन से संबंधित नहीं थे, तो वो माधो सिंह फड़त्याल थे। देखो आनंद सिंह फड़त्याल, बिशन सिंह करायत और कालू मेहरा क्या थे, ये क्रांतिवीर संगठन का समर्थन करने वाले व्यक्ति थे। जबकि माधो सिंह फड़त्याल, नरसिंह लठवाल और एक और आदमी थे, ये क्या थे, 1857 की क्रांति में क्रांतिवीर संगठन के विरोधी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंपावत व पिथौरागढ़ के मध्य का दर्रा है। चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य का दर्रा कौन है दोस्तों, लाशपा दर्रा है। कौन सा है, लाशपा दर्रा। अगला क्वेश्चन, चंपावत के राजबुंगा किले का निर्माण किया था। तो दोस्तों राजबुंगा किले का निर्माण किसने किया था, सोमचंद ने किया था। जो क्या मैंने शुरू में भी बोला था, ये क्या थे कि मल राजा जयदेव मल के अधीन थे। किसके थे, जयदेव मल के अधीन थे। कहाँ से आए थे, कन्नौज नरेश के भाई थे। ठीक है, लोहाघाट चंपावत में सुई राज्य में ब्रह्मदेव के दरबार में जाते हैं और उसकी पुत्री चंपा से जिन्होंने क्या की थी, शादी की थी। ठीक है, और इनको दहेज में क्या मिली थी, कोतवाल छावनी मिली थी चंपावत की। अगला क्वेश्चन, गोला चौड़ किले का निर्माण किया था। तो गोला चौड़ किले का निर्माण राजा गोरील ने किया था। किसने किया था दोस्तों, राजा गोरील ने किया था गोला चौड़ किले का निर्माण। अगला क्वेश्चन, सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जनपद कौन सा है दोस्तों, सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जनपद बागेश्वर नहीं, चंपावत है सबसे कम ग्राम पंचायत वाला। सर्वाधिक ग्राम पंचायतें कहाँ पे हैं दोस्तों, तो पौड़ी जनपद में स्थित हैं। हिंगला देवी मंदिर स्थित है। दोस्तों जो हिंगला देवी मंदिर है वो हिंगला देवी मंदिर कहाँ पे है, तो चंपावत में स्थित है। और दोस्तों याद रखना, अगर पूछा जाए किस मंदिर के अंदर 4 फीट लंबी कुर्मशिला है, ठीक है, मैंने शुरू में बोला था इसको कुमु या काली कुमु भी कहा जाता है। तो जो कुर्मशिला है 4 फीट लंबी वो इसी हिंगला देवी मंदिर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, झूला देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है दोस्तों, झूला देवी मंदिर कहाँ पे है, अल्मोड़ा में स्थित है झूला देवी मंदिर। देखो झूला देवी कहाँ पे है, अल्मोड़ा में। जबकि जो झूमा देवी मंदिर है वो झूमा देवी मंदिर कहाँ पे है, चंपावत में स्थित है झूमा देवी। ठीक है, झूला देवी और झूमा देवी कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन, पूर्णगिरि शक्तिपीठ स्थित है। दोस्तों जो पूर्णगिरि शक्तिपीठ है टनकपुर चंपावत में स्थित है। अगर पूछा जाए किस शिखर पर स्थित है, तो अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। इसका मेला कब लगता है, पूर्णगिरि मेला, तो चैत नवरात्र में लगता है। या अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कुमाऊं के या चंपावत के किस मंदिर प्राचीन मान्यता के अनुसार सती की नाभि गिरी थी, तो इसी पूर्णगिरि शक्तिपीठ को माना जाता है कि यहाँ पे सती की नाभि गिरी थी। अगला क्वेश्चन, मानेश्वर मेला किससे संबंधित है, तो पशुओं से संबंधित है दोस्तों। मानेश्वर मेला दुधारू पशुओं की यहाँ पे पूजा की जाती है और मायावती आश्रम के समीप लगता है। ये कौन सा, मानेश्वर मेला। अगला क्वेश्चन, चंपावत में जनजाति आस्था का केंद्र है। चंपावत में जो जनजाति आस्था का केंद्र है वो कौन है दोस्तों, गटकू है। अगला क्वेश्चन,
कश्मीर के बुर्ज होम के समान समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो कश्मीर की जो बुर्ज होम के समान समाधियाँ प्राप्त हुई हैं वो देवी धुर्रा से प्राप्त हुई हैं। और दोस्तों देवी धुर्रा से जो ये समाधियाँ प्राप्त की हैं किसने की हैं? WJ हैनवुड ने की हैं। WJ हैनवुड ने की है। और WJ हैनवुड को क्या कहा जाता है? अगर पूछा गया क्वेश्चन है 2-3 बार कि उत्तराखंड पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो इसी WJ हैनवुड को उत्तराखंड पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और ये क्वेश्चन ही पूछा गया है कि किस स्थान से महापाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए? तो दोस्तों जो देवी धुर्रा से प्राप्त समाधियां प्राप्त हुई वो किस काल से मानी जाती हैं? तो महापाषाणकालीन थी। किससे संबंधित थी? तो महापाषाणकालीन थी। अगला क्वेश्चन, एबल माउंट का चर्च चंपावत में कब स्थापित किया गया? 1945 में। कहां पे? 1945 में स्थापित किया गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौरी डैम कहाँ स्थित है? तो गौरी डैम कहाँ पे? आपके चंपावत जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? चंपावत जनपद में स्थित है। दोस्तों जो ट्रिक बची थी ये ट्रिक हम ऊपर बता चुके हैं। बालेश्वर, कांतेश्वर, नौढूंगा। बालेश्वर मंदिर, कांतेश्वर मंदिर, नौढूंगागढ़, हिंगला देवी मंदिर, रानी का चबूतरा, एक हाथ नौरिया मंदिर। अब बाणासुर गढ़ का, बाणासुर का किला लोहाघाट चंपावत में। मायावती आश्रम 1899 स्थापना हुई थी। देवी धुर्रा चंपावत में जहाँ पे पत्थरों का युद्ध होता है। पंचेश्वर मंदिर चंपावत में। रुद्रेश्वर मंदिर, ठीक है, या रुद्रेश्वर गुफा बोलो, रुद्र क्या है? चंपावत में स्थित है। श्यामाताल चंपावत में स्थित है। तो दोस्तों ये इसके ट्रिक हो गए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो।